Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are good. So, today our topic is preposition. Okay, so first of all, preposition क्या होता है? Preposition एक ऐसा word है जो show करता है relationship between a noun and other words of a sentence. Okay, like we have a noun and some other words in a sentence. So, the word which shows the link or the relationship between noun and other words of a sentence is known as a preposition. Okay, so first of all, what are the other words would be? हमारे पास जितने भी अदर वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं नाउन के साथ? वो नाउन भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है. ठीक है, तो इन नाउन को इन बाकी सारे वर्ड्स के साथ में जो रिलेशनशिप शो करना है, वो रिलेशनशिप शो करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. अभी देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. कैट जो है वो कहाँ बैठी है? टेबल के नीचे. अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ये वर्ड अंडर नहीं होता तो ये सेंटेंस कैसे बनता? द कैट इज सिटिंग द टेबल. इसका कोई जो द टेबल है यहाँ पे ये क्या है? एक नाउन है. तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बनता या फिर ये मीनिंगफुल सेंटेंस होता? नहीं. तो जब मैंने यहाँ पे अंडर लगा दिया तो ये आ गया द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. मतलब अब ये क्या है? ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है. और ये कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे जो वर्ड हमने लगाया उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन. ओके, नाउ हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस कितनी होती है? बच्चे, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन डिपेंड्स करती है सिचुएशंस पे. ओके, व्हेन, वेयर, इन विच डायरेक्शन. अब व्हेन, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन की. व्हेन से हमारा क्या मतलब है? व्हेन से मतलब है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. मतलब कि अगर कोई बात हो रही है, किसी बारे में अगर बात हो रही है तो वहाँ पे टाइम से रिलेटेड बात हो रही है. किस टाइम से रिलेटेड बात हो रही है? ठीक है, जैसे इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर. ये सारे वर्ड यहाँ पर यूज़ होंगे लेकिन टाइम से रिलेट करके. ये तो बाकी एग्जाम्पल्स में भी यूज़ हो सकते हैं, बाकी टाइप्स में भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब ये वर्ड टाइम के साथ रिलेट करके यूज़ होंगे किसी सेंटेंस में, उसकी एग्जाम्पल अब हम देखेंगे. ओके, जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. देखो, माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी. मेरा बर्थडे कब आता है? इन जनवरी. अब देखो, जनवरी को बाकी से अगर ऐसा होता माई बर्थडे फॉल्स जनवरी तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता. तो जब मैंने यहाँ पे इन लगा दिया तो मतलब की बात हो रही है कि जो बर्थडे है वो कब आता है? जनवरी में आता है. सो इन वर्ड जो है यहाँ पे ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. नेक्स्ट, माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे. ओके, मैं किसी वेकेशन पे था और वो वेकेशंस जो है वो कब ख़त्म होने वाली हैं? मंडे को. तो ऑन यहाँ पर यूज़ हुआ, लेकिन ऑन मंडे मतलब टाइम से रिलेटेड बात हो रही है, मंडे को वेकेशंस ख़त्म हो रही हैं, तो ये भी एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. उसके बाद इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. रात को क्या हो जाती है? ठंड हो जाती है. तो ये वर्ड जो एट है ये नाइट को कनेक्ट कर रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, तो इसलिए ये हमारा क्या है? एक प्रीपोजिशन है. कौन सी प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट है हमारी वेयर. वेयर मतलब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके, मतलब बात होगी कि बात कहाँ की हो रही है, जगह से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड. जैसे अंडर, अबव, इन, ऑन, एट. अब कोई कहे कि इन, ऑन, एट तो पहले भी आया था लेकिन वो टाइम से रिलेट कर रहा था. अब बात जब होगी किससे? प्लेस से रिलेट करके, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आएंगे ये एग्जाम्पल्स. जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. ऑन दी टेबल, तो द टेबल को जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस से ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया? ऑन ने. ठीक है, तो ये जो ऑन वर्ड है ये हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. एक एग्जांपल और देखिए, द प्लेन इज जस्ट बिलो क्लाउड. प्लेन कहाँ है? बिल्कुल क्लाउड्स के नीचे. तो बिलो वर्ड यहाँ पे क्या है? एक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, बिकॉज बिलो ने क्या किया है? ज्वाइन किया है क्लाउड्स को किसके साथ? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से. नेक्स्ट है हमारे पास इन विच डायरेक्शन, मतलब जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ओके, तो इन विच डायरेक्शन जो है जिसको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज़ हो सकती हैं. जैसे
टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम। ठीक है, अब देखो इसमें देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ओके, वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक। हम कहाँ गए? हम गए लंदन। कब गए? लास्ट वीक। तो वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक, हम कहाँ गए? लंदन गए लास्ट वीक। तो टू जो है ये किस कहाँ की बता रही है? हमें डायरेक्शन की, हम कहाँ गए थे, डायरेक्शन हमारी कहाँ थी जाने वाली? लंदन को। ओके, हमने ये नहीं कहा कि हम दिल्ली गए, हमने ये नहीं कहा कि हम यहाँ से जम्मू गए। ठीक है, हम गए कहाँ पे? हम गए यहाँ से लंदन। तो ये डायरेक्शन शो कर रही है। सेम, ही वेंट अप द हिल। वो कहाँ गया? अप द हिल, ऊपर, पहाड़ की तरफ, ऊपर की तरफ। ओके, तो अप जो है यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है किसके लिए? डायरेक्शन के लिए, बिकॉज हिल है, कहीं उसकी तरफ जाना है या उसकी तरफ गया है ये, तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया अप। तो टू एंड अप यहाँ पे क्या है? ये है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, सो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।